हेलो क्लास। हम लोग एनाटॉमी के लेक्चर में पहले जो प्रीवियस हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हम लोगों ने लूज़ कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया था, जिसमें एरियोलर आता है, एडिपोज टिश्यू आता है एंड रेटिकुलर टिश्यू आता है, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है कि तीनों का डिफरेंस मैंने आपको बताया था। एरियोलर टिश्यूज़ मेनली अंडर द स्किन पाए जाते हैं, अराउंड नर्व्स, ब्लड वेसल, ऑर्गन्स इनमें पाए जाते हैं। एडिपोज टिश्यू अंडर द स्किन पाए जाते हैं, ये फैट टिश्यूज़ होते हैं। ये उन सभी जगहों पे पाए जाएंगे जहाँ पर भी फैट कंटेनिंग कंपोजिशन होगा बॉडी के अंदर, लाइक अराउंड द किडनीज़, हार्ट, आई बॉल, इन सभी में। ठीक है, ये एनर्जी स्टोरेज करते हैं, इंसुलेशन प्रोटेक्शन का काम करते हैं। रेटिकुलर जो टिश्यूज़ होते हैं मैंने आपको बताया था कि वो फाइब्रस टिश्यूज़ होते हैं, फाइबर्स कंटेन करके रखते हैं, और वो बोन मैरो, लिम्फ नोड, स्प्लीन, इन सब जगहों पर पाए जाते हैं। तो ये तो हुई थी लूज़ कनेक्टिव टिश्यूज़ की बात, जहाँ मैंने आपको बताया था कि मेनली कनेक्टिव टिश्यूज़ आपके 3 टाइप के होते हैं, लूज़, डेंस एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जिसमें से लूज़ कनेक्टिव टिश्यू की बात किया था। आज की क्लास में हम लोग डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ से स्टार्ट करेंगे। डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ 2 टाइप के होते हैं, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर, और फिर इनके और भी सब टाइप्स आते हैं, रेगुलर और इरेगुलर दोनों के। ठीक है, जिसमें पैरेलल कोलेजन प्रेजेंट हो, यानी एक ही तरफ के मूवमेंट करते हुए कोलेजन फाइबर्स जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसको बोला जाता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, लोकेशन इसकी कहाँ होती है? टेंडन्स में, लिगामेंट में, और इसका फंक्शन होता है स्ट्रांगली अटैच करके रखना, स्ट्रांगली किसी भी चीज़ को होल्ड करके रखना, वो होता है इसका फंक्शन मेनली। डेंस इरेगुलर की बात करें तो ये इरेगुलरली अरेंज होंगे, इनमें फाइबर्स के कोई सीक्वेंस नहीं है, जिधर मर्ज़ी इधर फाइबर्स सिचुएटेड होंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डेंस इरेगुलर। ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? स्किन की डर्मिस लेयर में प्रेजेंट होंगे, ऑर्गन्स की कैप्सूल में प्रेजेंट होंगे। काम इसका क्या होगा? इसका काम होगा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, मल्टीपल डायरेक्शंस में ये स्ट्रेंथ देते हैं। ठीक है, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज़ की बात करें अगर, तो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज़ रिच होते हैं इलास्टिक फाइबर्स में, लार्ज आर्टरीज़ में, लंग्स में और लिगामेंट में। ठीक है, इनमें ये प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रेचिंग एंड रिकॉइल का काम करते हैं। ठीक है, ये जब भी कहीं स्ट्रेच होने वाली चीज़ हो, या कोई ऐसा ऑर्गन जिसका काम ही है बार बार स्ट्रेच होना, जैसे लंग्स हैं आपके, लंग्स बार बार वो कॉइल होते हैं, स्ट्रेच होते हैं, रिकॉइल होते हैं, फिर स्ट्रेच, तो इन सब जगहों पर इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू पाया जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा आता है सपोर्टिव टाइप के कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें मेनली कार्टिलेज एंड बोन्स आती हैं। ठीक है, ये भी आपके डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ का ही टाइप होता है। यहाँ पर कार्टिलेज एंड बोन्स प्रेजेंट होती हैं। कार्टिलेज की बात करें, कार्टिलेज क्या है? तो कार्टिलेज इज़ अ फ्लेक्सिबल सपोर्टिंग टिश्यू विदाउट एनी ब्लड वेसल। कार्टिलेज के अंदर कोई भी ब्लड वेसल नहीं पाई जाती है, हेंस ये फिर भी क्या होता है? अलाइव होता है। विदाउट एनी ब्लड वेसल भी ये क्या होता है? अलाइव फॉर्म में रहता है। हाइलिन कार्टिलेज की बात करते हैं अगर हम लोग, तो हाइलिन कार्टिलेज में नोज़ है, ट्रैकिया है, लैरिंग्स है,
रिब्स हैं, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ये एक इसको सॉफ्ट बोन भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आप लैरिंग्स और ट्रैकिया और रिब्स तो मान लीजिए इनर ऑर्गन्स में आते हैं। अगर आप बात करें नोज़, आप टच करके देखेंगे आपकी जो नोज़ है वो मूवेबल है, वो हिल सकती है। तो वो मूवेबल है क्यों? क्योंकि वहाँ पर हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट है। हाइलिन कार्टिलेज मूवेबल होगी, लचीली होगी, फ्लैक्सिबल जिसको बोलेंगे, और इसमें कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होगी, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होगा? सपोर्ट एंड स्मूथ जॉइंट सरफेस। जॉइंट्स की जो सरफेस है उसकी स्मूथनेस को बनाए रखेगा, और एज अ शॉक एब्जॉर्बर भी यूज़ होता है। जॉइंट्स के बीच में कार्टिलेज का गत्ता प्रेजेंट होता है। जब भी बोन में कोई शॉक लगता है, आप झटके से दौड़ते हैं, तो वो झटका आपके ब्रेन तक नहीं जा कर के जो ये कार्टिलेज होती हैं वो उस झटके को क्या कर लेती हैं? एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो कार्टिलेज के मेनली 3 टाइप होते हैं, ठीक है। इलास्टिक कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज एंड फाइब्रो, जिसमें हम लोगों ने हाइलिन कार्टिलेज के बारे में समझा। नेक्स्ट कार्टिलेज का टाइप है इलास्टिक कार्टिलेज। वो क्या होता है? उसकी लोकेशन होती है एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर जब आप टच करके देखेंगे अपने ईयर का पिन्ना, तो आप देखेंगे कि वो मूवेबल है। तो इलास्टिक कार्टिलेज जो होता है वो एक्सटर्नल ईयर में, एपिग्लॉटिस में, इन सब में प्रेजेंट होता है। फंक्शन इसका क्या होता है? फ्लैक्सिबल सपोर्ट। अब क्योंकि वो इलास्टिक है तो वो फ्लैक्सिबल भी होगा और वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज क्या होता है? फाइब्रस टिश्यूज इस कार्टिलेज के अंदर में प्रेजेंट होंगे। ये कहाँ प्रेजेंट होगा? प्यूबिक सिम्फाइसिस में। प्यूबिक सिम्फाइसिस आपके कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वेस्ट जो होता है कमर का एरिया, वहाँ पर जो बोन प्रेजेंट होती है हमारी पेल्विक बोन, पेल्विक बोन के फ्रंट एरियाज में प्रेजेंट होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस, और वो वहाँ पर जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। तो ये थे आपके कार्टिलेज। जैसे हम लोगों ने डेंस कनेक्टिव टिश्यू में कुछ स्पेशलाइज टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज़ पढ़ रहे हैं, जिसका एक टाइप पढ़ लिया हम लोगों ने कार्टिलेज। सेकेंड टाइम रिमेनिंग विच इज़ बोन। अब बोन क्या है? देखिए बोन, इसके बाद जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो है स्केलेटल सिस्टम। तो बोन्स को डिटेल में हम लोग स्केलेटल सिस्टम में ही पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। इसमें अभी क्या करना है हम लोगों को? इसमें बस हमें बोन का इंट्रोडक्शन देखना है, डिटेल में हम लोग अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बोन क्या है? एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ है जो कि कैल्शियम फॉस्फेट को कंटेन करके रखते हैं। कौन सा सब्सटेंस कंटेन करेंगे? कैल्शियम एंड फॉस्फेट, PO4 फॉस्फेट कंटेनिंग सब्सटेंस होता है। एज अ यूज़ होता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, हार्डनेस देता है। फॉस्फेट क्या होता है? वो जब बोन में डिपॉजिट हो जाता है तो वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है बॉडी को। कॉम्पैक्ट बोन क्या होते हैं? डेंस आउटर लेयर जो उनकी होती है वो बहुत ही डेंस होती है, घनी होती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं।
इसी के साथ में स्पॉन्जी बोन्स की बात करें, क्योंकि बोन आपकी दो टाइप के होते हैं। कॉम्पैक्ट जो आउटर लेयर होता है, जो एकदम हार्ड बोन होता है, टूटता नहीं है जल्दी। स्पॉन्जी क्या है, उसके बीच का एरिया जिसको बोन मैरो बोलते हैं। आप बोन मैरो बोलिए, आप उसको स्पॉन्जी टिश्यू बोलिए, तो वो क्या है, वो एक सॉफ्ट टाइप का टिश्यू है जिसके पास पोरस इनर मेम्ब्रेन होती है। पोरस यानी कि उसमें छेद होंगे, गड्ढे गड्ढे बने होंगे। तो उस टाइप की जो बोन एरिया होता है वो प्रेजेंट होता है बोन के अंदर। फंक्शन क्या करता है, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, मिनरल स्टोरेज एंड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन। मेनली जो बोन मैरो का काम होता है वो ब्लड सेल्स को फॉर्मेट करना होता है, उसका फॉर्मेशन करना होता है। तो आपका अगर बात करें बोन की, तो बोन मेनली दो काम करती है। एक तो पूरी बॉडी को स्ट्रेंथ दे रही है, सीधा खड़ा करने में हेल्प कर रही है। दूसरा, बीच का स्पॉन्जी पोर्शन होता है वो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कराने का काम करता है। ठीक है, तो मेन जो बोन है उसके दो काम होते हैं। तो ये हमारे दो टाइप के टिश्यूज़ हम लोगों ने पढ़ लिए। एक हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट कर लिया और दूसरा हमारा कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हो गया। तीसरा टाइप का भी दो, क्योंकि चार टाइप के टिश्यूज़ मैंने आपको बताए थे, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मस्कुलर टाइप ऑफ टिश्यू। इसके पहले अभी एक कनेक्टिव टिश्यूज़ का टाइप बाकी है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि हाँ मैंने आपको बस थोड़ा सा इसके अंदर पोर्शन है। मैंने आपको बताया था कि तीन टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हम लोगों ने लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा है। लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू अभी बाकी है। तो हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी पढ़ लेंगे ताकि हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है वो कंप्लीट हो जाए। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो फ्लूइड का मतलब ही होता है पानी जैसा या लिक्विड, उसकी कंसिस्टेंसी एकदम लिक्विड हो। तो एक ऐसे टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो कि लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट हो। और लिक्विड फॉर्म में आपके बॉडी के अंदर कौन सा टिश्यू होता है, आपका ब्लड। मेनली ब्लड और लिम्फ दो होते हैं फ्लूइड फॉर्म में कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि वो कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्शन का काम कर रहे हैं, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे। अब क्योंकि वो फ्लूइड है तो फ्लूइड उसके नाम पर रखा गया है। ब्लड की बात कर लेते हैं। ब्लड क्या है, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो प्लाज्मा और दूसरा सेल्स। प्लाज्मा एंड सेल्स दो चीज़ों से मिलके बनेगा। प्लाज्मा लिक्विडी पोर्शन होता है, फ्लूइड पोर्शन होता है, और जो सेल्स होती हैं वो तीन टाइप की होती हैं, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। तो सेल्स तीन टाइप की होंगी और प्लाज्मा फ्लूइड जैसा होगा। और अगर हम अमाउंट की बात करें कि दोनों में कितना कितना अमाउंट प्रेजेंट होगा, तो जो प्लाज्मा है वो 55% प्रेजेंट होता है और जो सेल्स हैं वो 45% प्रेजेंट होती हैं। बात कर लेते हैं लिम्फ के बारे में। लिम्फ क्या है, जैसे ब्लड है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, वैसे ही लिम्फ भी एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन इसमें RBCs की जगह लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, RBCs के स्थान पर यहाँ पर लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। इसका काम क्या है, इसका काम है इम्यून डिफेंस एंड रिटर्न ऑफ द टिश्यू फ्लूइड टू द ब्लड। ठीक है, लिम्फ क्या करता है कि ये डिफेंस का काम करता है
और ब्लड क्या करता है, वो ऑक्सीजन की सप्लाई कराता है और प्रोटेक्शन भी करता है। तो दोनों के अपने अलग अलग काम हैं। लिम्फ वाइटिश कलर की होगी या फिर हल्का सा लिक्विडी टाइप की दिखेगी, पेल कलर वाइटिश कलर की दिखेगी, यानी वो कलरलेस होगी। उसका कोई भी रेड कलर या ऐसा कोई कलर नहीं है। जैसे ब्लड है वो रेड है, लिम्फ कलरलेस है। ठीक है, दोनों के फंक्शन भी अलग अलग हैं। तो अब हम लोग कुछ सेल्स पढ़ लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू के और थोड़ा सा फंक्शन देख लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स पाई जाती हैं वो होती है फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल, एडिपोसाइट एंड ल्यूकोसाइट। इस टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। हर एक सेल का अपना अलग फंक्शन है। हर एक सेल एक इंडिविजुअल फंक्शन को परफॉर्म करती है। अलग अलग टिश्यूज़ में अलग अलग टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, जिनके बारे में हम लोग डिस्कस थोड़ा बहुत कर चुके हैं। थोड़ा बहुत जब हम और ज़्यादा पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। बात करें अगर कनेक्टिव टिश्यूज़ के फंक्शंस के बारे में कि कनेक्टिव टिश्यू आपका करता क्या फंक्शन है, तो कनेक्टिव टिश्यू मेनली आपका सपोर्ट, बाइंडिंग, प्रोटेक्शन करेगा, फैट के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करेगा, ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा और इम्यूनिटी को मेंटेन करेगा, टिश्यू को भी रिपेयर करेगा। ठीक है, इस तरीके के फंक्शन परफॉर्म करता है कनेक्टिव टिश्यू। तो हमारे 2 टिश्यूज़ कंप्लीट हो गए, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये एपिथेलियल टिश्यूज़ के टाइप्स हैं, ये स्क्वैमस के नहीं हैं, सॉरी कनेक्टिव टिश्यूज़ के टाइप नहीं हैं, एपिथेलियल के हैं, बट आप इस इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 2 टिश्यू कंप्लीट हो गए हमारे। अगला है हमारा, इसमें आप देख पाएंगे सारे ही टाइप का मैं यहाँ आपको दिखा दूँ, जितने ही टाइप की एपिथेलियल टिश्यूज़ मैंने आपको बताए हैं विद लोकेशन विद फंक्शन यहाँ पर दिया गया है। आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? मस्कुलर के नाम से पता चल रहा है कि मसल इन्वॉल्व होंगी। मस्कुलर टिश्यू का मतलब ही यही होता है कि मसल से बना हुआ। तो जितने भी हमारे बॉडी में मसल्स प्रेजेंट होते हैं वो मस्कुलर टिश्यूज़ के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी मसल्स जितनी भी हैं वो सारे मस्कुलर टिश्यूज़ में आएंगी। वो किसी भी ना तो कनेक्टिव टिश्यू में आएंगी ना तो किसी अनदर टाइप ऑफ टिश्यूज़ में आएंगी। काम इसका क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टिसिलिटी, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल है। एक्साइट हो सकता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों ही ये परफॉर्म कर सकता है। इसमें इलास्टिसिटी भी होती है और एक्सटेंसिबिलिटी भी होती है, ये एक्सटेंड हो सकते हैं। जितना भी आप काम करते हैं रोज़मर्रा के लाइफस्टाइल में, या कोई भी आप वेट लिफ्टिंग, हैवी वेट लिफ्टिंग, जिम जाना, कुछ भी आप A to Z काम करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो काम आने वाला मसल होता है वो कोई और नहीं मस्कुलर टिश्यूज़ ही होता है। क्योंकि मस्कुलर टिश्यूज़ का फंक्शन ही है, मेन फंक्शन ही है कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। और स्ट्रेंथ वो कैसे प्रोवाइड करेगा? उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, जिसकी हेल्प से वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकता है।
अगर हम स्केलेटल मसल की बात करें तो वो 3 टाइप के होते हैं। पहला है स्केलेटल मसल, दूसरा कार्डियक मसल, तीसरा है स्मूथ मसल। ठीक है, एक एक करके हम तीनों मसल्स के बारे में पढ़ेंगे विद लोकेशन कि स्मूथ कहाँ पर होती, कार्डियक कहाँ पर होती है, इस तरीके से। सबसे पहले बात करें अगर स्केलेटल मसल की, तो जो भी स्केलेटल मसल है वो सिलेंड्रिकल टाइप की होगी। उसमें कई सारे न्यूक्लियस होंगे, फाइबर्स होंगे और ये वॉलेंट्री कंट्रोल के अंडर काम करेगा, यानी ये हमारे कंट्रोल में रहता है। आपके हाथों में, पैरों में, अपर बॉडी जो भी पोर्शन जो सुपरफिशियली मसल्स प्रेजेंट होती हैं वो सारी स्केलेटल मसल हैं, जो कि वॉलेंट्री कंट्रोल के थ्रू कंट्रोल होंगी, यानी इनका एक्शन आपके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। अगर आप चाहें अपना हाथ उठाएं तो आप उठाएंगे, अगर आप चाहें कि आपको उठना है, खड़े होना है, चलना है, बैठना है, कुछ भी है आप कर सकते हैं ना। कर क्यों सकते हैं? क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में है। बाकी दोनों मसल हमारे कंट्रोल में नहीं है। सिर्फ यही 2 मसल्स हैं, यही एक अकेली मसल है स्केलेटल मसल जो हमारे अकॉर्डिंग काम करती है। बाकी जितनी भी मसल हैं वो ब्रेन के अकॉर्डिंग काम करेंगी, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, किस तरह से ऐसा होगा? देखिए, ये अटैच होती हैं बोन से। अब बॉडी मूवमेंट में, पोस्चर में, हीट प्रोडक्शन कराने में इनका इस्तेमाल होगा। इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? बाइसेप, क्वाड्रिसेप, ट्राइसेप, ये सारी मसल्स जो है फ्यूमोरल मसल, फ्यूमोरल बोन पे प्रेजेंट होता है। तो ये सभी मसल्स जो कि सुपरफिशियल प्रेजेंट होती हैं वो सब स्केलेटल हैं और सब हमारी इच्छा अनुसार काम करेंगी। यानी हमारा जब मन होगा तो हम हाथ उठाएंगे, चलेंगे, कुछ भी करेंगे। बाकी के मसल्स के साथ ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपको स्केलेटल मसल। अगली है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल क्या होता है? ये ब्रांच्ड होती है, इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है। स्केलेटल में क्या है? बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया। कार्डियक मसल में माइटोकॉन्ड्रिया तो ज़्यादा होंगे पर न्यूक्लियस एक ही होगा, और वो सबसे बड़ी बात है इनवॉलेंट्री है, यानी हमारे विल पावर के अकॉर्डिंग वो काम नहीं करेगा। इसको लोकेशन सिर्फ एक है हार्ट, क्योंकि इसका नाम ही कार्डियक मसल है, तो ये सिर्फ और सिर्फ हार्ट की मसल्स में ये मसल्स प्रेजेंट होंगी, यानी हार्ट में ही ये मसल्स प्रेजेंट होंगी। अब क्या हार्ट किसी की इच्छा के अनुसार काम करता है? नहीं। अगर कोई चाहे मेरा हार्ट अभी बीट कर रहा है, अब ना बीट करे, तो क्या कभी ऐसा होगा? नहीं होगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी मर्ज़ी के अनुसार आपका हार्ट काम करे। तो क्यों ऐसा है कि वो नहीं कर पा रहा है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो कार्डियक मसल हैं वो इनवॉलेंट्री है, हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे। इनके एग्जाम्पल क्या हैं? मायोकार्डियम, जो कि हार्ट में प्रेजेंट लेयर है उसमें प्रेजेंट होता है। काम क्या है? ब्लड को पंप करना इसका मेन काम होता है। ठीक है, एक तो ये पहली मसल हुई हमारी। दूसरी मसल है स्मूथ मसल, तीसरी मसल है स्मूथ मसल। जैसे हमने 2 पढ़ी, स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल। तीसरी मसल है हमारी स्मूथ। स्मूथ मसल में स्पिंडल शेप के नॉन स्ट्राइएटेड होंगे सेल्स, और इसकी न्यूक्लियस भी एक अकेली होगी, एक न्यूक्लियस सिंगल, और ये भी हार्ट मसल की तरह ही ये इनवॉलेंट्री होंगी, यानी हमारी इच्छा के अनुसार ये काम नहीं करेंगी। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होंगी? इंटेस्टाइन की वॉल पे, स्टमक पे, यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर, ब्लड वेसल, इन सभी में पाई जाती है। अब अगर आप चाहें कि मेरी जो इंटेस्टाइन है वो मूवमेंट करे या कर रही है मूवमेंट, तो आपने चाहा कि वो अब ना करे। मैं नहीं चाहता कि मेरी इंटेस्टाइन मूवमेंट करे, तो क्या ऐसा होगा? क्या वो मूवमेंट करना रुक जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसको मूवमेंट करना है तो वो कर ही रहा होगा या करेगा ही।
ठीक है। तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये इनवॉलेंट्री है, इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नल ऑर्गन्स में क्या प्रेजेंट होता है? बोन्स में स्केलेटल मसल होता है, इंटरनल ऑर्गन में स्मूथ मसल होता है और हार्ट में कार्डियक मसल होता है। फंक्शन इसके क्या हैं? फूड का मूवमेंट, यूरिन का मूवमेंट, ब्लड वेसल का डायमीटर, ये सब चीज़ें करता है, ठीक है। यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कॉज कराना कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ये सभी काम स्मूथ मसल के होते हैं। एग्जाम्पल है पेरिस्टालसिस मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है वो क्या होता है? वो स्मूथ मसल ही कराती है। तो तीनों मसल मैंने आपको बता दी और यही हमारा सारा का सारा जो है कंप्लीट हो गया है। तीनों टाइप के टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। एक टिश्यू बचा हुआ है नर्वस टिश्यू। इन तीनों का कंपैरिजन करके मैंने यहाँ पर एक टेबल आपको दे दी है, क्योंकि तीनों अलग अलग हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, बट इसका कंपैरिजन करके भी एक जगह मैंने आपको दे दिया है, ताकि अगर आपको एक जगह देखना हो क्या होता है क्या नहीं तो आप देख सकें, ठीक है। इसके अलावा मैं आपसे एक और बात करना चाहती हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट, कि अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेली मेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो या वीडियो कॉल पर कनेक्ट हो सकते हैं। इस कोर्स की कंप्लीट फ़ीस 25,000 रुपीज़ है ओनली। तो आप यहाँ पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है सारे तीनों टाइप ऑफ टिश्यूज़ विद लोकेशन। एक लास्ट टिश्यूज़ हमारा बचा हुआ है नर्वस टिश्यू, जिसके बारे में हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू।